हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आप लोग का यानी प्रश्नावली 8.2 है, उसका आज हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर नंबर 8 है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए आज के इस क्लास में हम स्पेशल बात करेंगे एनसीईआरटी का जो आप लोगों का प्रश्नावली 8.2 है उसका क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है या कुछ इस पर उदाहरण था वो हम आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप देख भी लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल का आंसर जो है आपको देना है और उम्मीद है इस सवाल का आंसर आप बना लिए होंगे। फिलहाल चलिए मिलाते हैं कि आखिर आप बनाए हैं सही है या नहीं। साइन 60 पहले हम आपको मान थोड़ा सा लिख देते हैं एक बार ताकि आपको याद हो जाए। साइन का जो मान होता है 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और लास्ट में 1 होता है। ये 0 डिग्री से लेके 30, 45 और 60 और उसके बाद होता है 90, ये साइन का मान होता है। और एक tan का लिख देते हैं जिससे कि आप याद रख सकें। tan का 0 होता है, tan 0 0 होता है, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 1, उसके बाद √3 और उसके बाद अपरिभाषित। उसी तरह से बस ये दो गो मान अगर आप याद रखते हैं साइन और tan का, तो बाकी सब खुद से इसी से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलता है चलिए हम जो आपको आइडिया पिछले वीडियो में दिए थे वो सब यहाँ पर फॉलो होगा। तो सबसे पहले साइन 60 है, तो साइन 60 तो आप देख पा रहे होंगे √3/2 है, तो √3/2। अब रही बात cos 30 चाहिए, तो हम आपको बताया था कि cos 30 न पता हो तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा यानी कि 60, यानी कि साइन 60 जो होगा वह cos 30 के ही बराबर होगा, यानी √3/2 ही इसका मान होगा। ठीक है, साइन 30 तो आप देख पा रहे हैं 1/2 और cos 60 नहीं पता है आपको, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि साइन 30 के जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये 30 मतलब 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट मान याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं। √3 में √3 से सीधा 3, 2 के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 में 1 से 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो लघुत्तम 4, तो 3 + 1 यानी 4/4 कट कुट के कितना आएगा 1, और ये आपका आंसर ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल तो संभवतः आप बना लिए होंगे। आते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। देखिए ये आपका दूसरा 2 tan 45, tan 45 तो ये आपको दिख रहा है 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30। अब cos 30 का मान आपको न याद है तो साइन वाला कम से कम याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें cos 30 जो होता है वो साइन 60 के जैसा होता है, तो साइन 60 का मान याद होगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और साइन 60 तो आपका सेम है √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे साइन 60 आप देख सकते हैं। अब ये देखिए ये तो सेम है, प्लस माइनस कट ही जाएगा, यानी 2 और 1 रहेगा, प्लस ये आएगा 3/4 और माइनस में ये भी आएगा 3/4, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो इसको आप काट ही दीजिए, सिंपल सी बात है। 2 में 1 से तो 2 बचेगा, बाकी सब तो हट ही गया और यही आपका आंसर ही हो गया। तो बस इसमें करना क्या है, मान अगर याद रहे तो बड़ी आसानी से सब सवाल को आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते बनाते आपको भी मान धीरे धीरे याद होगा ही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। cos 45 से मान आपको याद होगा, cos 45 ना याद हो तो cos 45 में 45 यानी साइन 45 के जैसा ही, तो साइन 45 का मान 1/√2। सेक 30 अगर आपको न याद है, थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं, तो सेक 30 को उल्टेंगे तो ये cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 न याद हो तो साइन 60 याद कीजिए। साइन 60 √3/2 होता है, इसको उलट देंगे यानी 2/√3 हमें मिलेगा, प्लस कॉसिक 30 अगर उलटेंगे, पहले ये साइन 30 का उल्टा होगा, तो साइन 30 1/2 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसका मान 2 होता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके आप याद रखेंगे तो हमें लगता है कि किसनो मान आप निकाल सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा आपको एलसीएम इस विचार करना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम थोड़ा सा नीचे इसके बटा में कुछ ना तो 1 देते हैं, या आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए फिलहाल आप √3 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, क्योंकि इसमें गुना हो जाएगा, इसको इधर ही समझते रहिएगा। इसको ये 1/√2 गुना, ये भाग में है उलट जाएगा, गुना में जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम करेंगे क्या, अब आप लिख सकते हैं √3 इसको चाहे तो आप √2 से गुना कर सकते हैं, या √2 × 2 + √3। आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते थे और उसके बाद हर का परिमेयकरण करके आपको हो सकता है आंसर मिलाना पड़े। चलिए तो अब यहाँ से हम आपको हर का परिमेयकरण करके बताते हैं। सबसे पहले तो ये √2 को हटाना होगा और इसको उलट देते हैं, √3 इस ये सेम लिख दीजिए, इसको सीधा कर देते हैं बड़ा वाला टर्म, √3 प्लस में 2 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बात एक ही और गुना करते हैं। ठीक है,
इससे 2√3 और -2 से, और बटा में आपका 2√3 माइनस में 2 रहेगा। सेम से गुना हर का परिमेयकरण कर दिए। अभी भी एक √2 बचा हुआ है, उसका हम अगला स्टेप में करेंगे, एक ही बार में आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। देखिए ये वाला स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ऊपर में रहेगा √3 और इंटू में 2√3 -2 तो रहेगा, बटा में देखिएगा ये √2 अभी बेचारा है, और यहाँ पे आप a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखिएगा √3, इसको आप चाहे तो गुना कर सकते हो, ऊपर वाला को आप गुना ही कर दीजिए, ऊपर वाला को ऐसे आप गुना कर सकते हैं। ये बन जाएगा 2 गुने 3, सीधा सीधा आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2√3, और बटा में देखिए अभी √2 ये बचा हुआ है, एक बार याद रखिएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, तो 4 12 आ जाएगा और 4। ठीक है, और ये आपका 6 माइनस 2 √3 और बटा में आपका √2 है, और ये 8 आ गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि √2 जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 6 माइनस 2√3, और बाई में आपको करना क्या होगा, √2 से गुना और √2 से भाग देना होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे √2 से गुना √2 से भाग। ठीक, अब ऊपर में जब गुना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 6√2, और माइनस में ये मिल जाएगा आपको 2√6। ठीक है, और बटा में आ जाएगा √2 में √2 से तो सीधा 2 गुने 8। अब चाहे तो ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं 2, तो बचेगा 3√2 माइनस में √6, और बटा में आपका 2 गुने 8 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर आपका फाइनली आंसर मिलेगा 3√2 माइनस √6 और बटा में 8। ये रहा आपका आंसर। देखिए आप चाहते तो यहाँ पर एक ही बार में हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, क्योंकि आपको नीचा में जो दिख रहा था, थोड़ा सा हम आपको बता दें, यहाँ पे ये जो √2 दिख रहा है और ये सब जो रूट है इस सब को हटाना था। ठीक ना, तो बारी बारी से, या आप चाहते तो डायरेक्ट एक बार √2 से यहाँ पर भी गुना कर सकते थे, लेकिन हम पहले क्या किए, पहले इसको हटा दिए हैं, उसके बाद फिर से ये जो रूट हमारे पास ये जो बच रहा था ये वाला √2, इसको गुना करके हटा दिए। ठीक है, अब एक बार फिर से अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन तो समझ लीजिए, इसको गुना किए तो 6√2 आया है, इसको जब गुना करेंगे तो √3 में √2 से तो √6 आ जाएगा, बटा में तो ये समझ रहे हैं √2 में √2 से तो सीधा 2 हो जाएगा, और उसके बाद हम ऊपर में से 2 कॉमन लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, तो 3√2 माइनस √6, और ये 2 से 2 काट दिए हैं, तो आपका आंसर इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बस आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना था, और संभवतः आप इस बात को समझ गए। आप चाहते तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वाली बात है, तो बुक में आंसर ना मिलता है तो बच्चा को लगता है कि बनाया हुआ गलत है, इसलिए आप इतना आगे बढ़ा लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 के साथ। ये है आपका सवाल नंबर 4। साइन 30 का मान सबसे पहले आपको हम एक बार फिर से लिखते हैं, ताकि आपको भी धीरे धीरे याद हो जाए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। ये साइन का मान है। tan का मान आप समझते हैं, tan का मान आपको लिख देते हैं 0, 1/√3, 1 √3 और अपरिभाषित। ये लिखते लिखते आपको भी याद हो जाएगा, ये किसका मान है, tan का, और ये किसका मान है, साइन का। ठीक है, अब देखिए साइन 30 हमसे पूछ रहा है, तो साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 आप देख सकते हैं 1 है। कॉसेक 60 जो है साइन 60 का उल्टा होता है, तो साइन 60 आप देखेंगे तो √3/2, इसको उलट दीजिए तो 2/√3 आ जाएगा। बटा में आप सेक 30 ना पता है तो कॉस 30 पता करिए। कॉस 30 जो है साइन 60 के जैसा होता है, तो साइन 60 जो है √3/2, इसको उल्टेंगे तो 2/√3 ही आएगा, प्लस कॉस 60 जो है, कॉस 60 ना पता तो साइन 30 पता करिए, यानी साइन 30 1/2 होता है, और कॉट 45 और tan 45 तो एक ही होता है, यानी कि 1 आ गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम सीधा करके लेना है, ताकि आंसर आपका मिलाने में दिक्कत न हो। चलिए अब मान रख दिए हैं, धीरे धीरे आपको भी मान याद हो जाना चाहिए, मान याद हो जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब इसको देखिए, सबका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो देख लीजिए इसमें, या पहले इसको हम जोड़ कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2√3। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 और ये जोड़ दिए हैं, और इसको भी देख लीजिए 2/√3 छोड़ दीजिए, और इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब एलसीएम तो आपको सबका फिर से लेना ही पड़ेगा, बात एक ही पड़ेगा आपको। चलिए ऊपर में एलसीएम निकालते हैं, तो 2√3, इसको गुना करना होगा, तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचा में फिर से लीजिए 2√3 लघुत्तम, तो 2 दूनी 4 और प्लस में 3√3 हो जाएगा। नीचे से नीचे वाला तो कट जाएगा, जो बच रहा है से देखिए, अगर आप डायरेक्ट भी बीन का जोड़ बनाते तो आपका इतना ही आता है। एक बार देख लीजिए 3√3
-4 और बटा में आ रहा है 4 + 3√3। लेकिन देखिए बटा में जो उल्टा है इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। सीधा इसलिए करते हैं ताकि हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो सीधा आंसर आएगा 3√3 - 4। कैसे जानेंगे कि सीधा करना है, तो देख लीजिए 3√3 है तो इसका स्क्वायर 9 या 27 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, इसीलिए इसको बड़ा है। यदि 3√3 + 4 पहले लिख देते हैं, ठीक है, मतलब उलट पुलट कर दिए। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। अब हर का परिमेयकरण करते हैं तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगता है नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे। अगर मान लीजिए तो 3√3 - 4 बटा में 3√3 - 4 ऐसे देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलिए यहाँ तक तो आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो ऊपर में देखिए, ऊपर में आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचा में हो जाएगा a + b × a - b, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इधर ही लाएंगे, इधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं तो a - b का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। तो पहले आप जानते हैं a² - 2a और इंटू में b के जगह 4 है, प्लस में b का स्क्वायर, इस तरह से 4 का स्क्वायर, बटा में देखिए a² तो 3 का स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा आपको समझा देते पहले, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, √3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, तो 9 तिया डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 27 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब बराबर, अब देखिए ऊपर में √3 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 के स्क्वायर 9 और 9 इसमें जो फिर 3 आ जाएगा तो 27 होगा, माइनस इसको गुना करिए 3 दूनी 6 और चौका 6 × 24 √3 और प्लस 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, और बटा में 27 में से 16 घटा लीजिएगा तब बन जाएगा 11, ठीक है। अब इसी को राइट साइड देखिए तो 27 और इस 16 जोड़ सकते हैं तो 7 × 6 = 13, 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी 43 - 24 √3 और बटा में आपका 11, और यही हमें लगता है कि आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली आंसर। आप एक बार बुक से मिला जरूर लीजिएगा। बस आपको ध्यान यही देना था कि यहाँ पे आपको हर का परिमेयकरण किया गया है, और ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, नीचा में a + b × a - b लगा के यहाँ पे घटा के आप आराम से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल के साथ। ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल, सवाल नंबर 5। सेम उसी तरह से बना सकते हैं, 5 के 5 रहेगा। कॉस स्क्वायर 60 है, मतलब कॉस 60 ना पता हो तो साइन 30 का जैसा ही होगा, साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। 4 सेक 30 ना पता तो कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 ना तो साइन 60 आप जानते हैं √3/2 तो उलटना होगा, 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 1 का स्क्वायर, बटा में साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 न पता हो तो कॉस 30 किसके जैसा होगा, साइन 60 के जैसा, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपको संभवतः मान याद हो जाएगा। 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 रहेगा, प्लस 4 और 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, बटा में 1/4 हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा सीधा 3/2 के स्क्वायर 4, ठीक है। अब ऊपर में देखिए कोई कटने उठने वाला तो है नहीं, तो आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, प्लस में 4 के गुना कर दे 16/3 आ जाएगा, माइनस 1 बटा कुछ ना तो 1, बटा में आप एलसीएम निकाल लीजिए तो 4, 1 + 3, ठीक है। इधर ही सब देखिए, इधर ही निकालेंगे तो ऊपर में आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 4 × 12, यानी गुना कर देंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 12 तो 16 × 4 = 64, माइनस 12 में 1 से तब 12 ही रहेगा। नीचे आपका आ जाएगा 4/4, ये 4/4 तो कट ही जाएगा एक बार में, यानी ऊपर में आप देख लीजिए, इसको आपको जोड़ना होगा, इसको घटाना होगा, तो जोड़ घटाव कर लेते हैं। पहले 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67, और नीचा में आपका 12 बचेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये आ गया 67/12, ठीक है। तो ये सब तो हमें लगता है कि आप आंसर बना लिए होंगे पहले से ही, और जिन लोगों का सही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। 2 नंबर सवाल को देखेंगे कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि कौन सा सही है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है और कई बार ऐसा सवाल आपको देखने को मिला होगा। 2 tan स्क्वायर 30/1 + tan स्क्वायर 30 है, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर तो करना होगा,
बटा में 1 प्लस tan 30 सेम चीज़ लिखना होगा 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको देखिए ये 2 1/√3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 1 बटा सीधा 3। अब इसको भिन्न उनका जोड़ बनाते हैं, नीचे लाइए तो ऊपर में 2/3, नीचे में बनाएंगे भिन्न का जोड़ तो 3 + 3 + 1, ऐसे ही ना। 3 से 3 आप काट सकते हैं तो आपके पास मिलेगा 2/4 और 2/4 काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। और आप बताइए 1/2 आपका आंसर अगर आया है तो 1/2 जो है वह किसके बराबर होगा? नहीं 1/2 √3 स्क्वायर था, ऊपर में लगता है स्क्वायर नहीं था, ठीक है। हम लगता है यहाँ पे स्क्वायर दे दिए हैं जो कि आपके प्रश्न में नहीं था। आपके प्रश्न में यहाँ पे स्क्वायर नहीं था इसलिए इसको हटाना पड़ेगा, ठीक ना। ये आपका स्क्वायर यहाँ पे नहीं था, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं था, सीधा सीधा 2 tan 30 ही था, ठीक। तो यहाँ पे स्क्वायर हमें हटाना होगा, तो चलिए स्क्वायर हटा देते हैं। तो ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये √3 में ही रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ही हटा देते हैं क्योंकि इसीलिए अगर मान लीजिए स्क्वायर रहता था तो आंसर डिफरेंट आता है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को फिर से समझिए कि अब हम इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 2/√3 और नीचा हो जाएगा 3 एकम 3 और एलसीएम नीचा तो सेम ही, ठीक है। तो ये बनेगा 2/√3 और ये उलट जाएगा 3 बटे हो जाएगा 4 क्योंकि 3 है कितना 4, ठीक है। अब इसको काटिए तो ये कटेगा 2 बार में, यानी कि अभी आपको मिल रहा है क्या, देख लीजिएगा 3/2√3 मिल रहा है, ठीक। रेशनलाइज करना होगा, √3 से गुना √3 से भाग क्योंकि नीचे में रूट आ गया है, तो 3√3 बटा में हो जाएगा 2 और √3 में √3 से सीधा 3, 3 से 3 तक कट जाएगा तो बच रहा है आपके पास √3/2। अब √3/2 जो है इस चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होता है? तो आपको पता है कि sin 60 के बराबर होता है, या इसी को हम cos 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, cos 30 भी। तो आंसर आप देख लीजिए कौन सा आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर sin 60 पहला ऑप्शन ही आप देख रहे हैं, दूसरा में cos 60 है जो कि cos 60 तो होगा नहीं, tan 60 √3 रहता तो होता, ये नहीं होगा। अब ये देख लीजिए यहाँ पे sin 30 पूछ रहा है तो sin 30 तो होगा नहीं, sin 60, यानी कि पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था, ठीक है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर सही दिए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा, इस दूसरा नंबर सवाल है 1 - tan² 45। तो ये तो बड़ी आसान है, आप बना सकते थे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे में 1 + 1, इसको बढ़ाते हैं, 1 में से गया 0 और बाई में 2 हो जाएगा, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सही था आप लोगों का। अब इस सवाल को देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि sin 2a जो है वह 2 sin a के बराबर कब होगा? मतलब तब सत्य होता है जब a बराबर है, मतलब a का मान क्या होगा कि ये दोनों इक्वेशन बराबर होगा। तो आपको करना क्या है, ऑप्शन के हिसाब से बारी बारी से इसमें रखना है, ठीक है। तो a का मान हम 0 एक बार रख के देखते हैं इसमें, तो sin 2a निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो sin या आप दोनों तरफ रख दीजिए डायरेक्ट, ऐसे ही बराबर अगर आ जाए तो हो जाएगा sin 2 × 0 और 2 sin 0। अब ये देखिए 2 में पहले हम 0 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा sin 0 डिग्री ही मिलेगा और 2 sin ये 0 रहेगा, ठीक। sin 0 का मान आप जानते हैं 0 होता है 2 और ये sin 0 0 गुना करेंगे तो हमें 0 = 0 मिल ही रहा है, यानी कि a जो है ये ही 0 डिग्री जो है इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा। अब आपका इच्छा होगा कि सर अगला तो 30 डिग्री भी रख के चेक कर सकते हैं, 45 भी रख के चेक कर सकते हैं, 60 भी रखिएगा, इस सब में रखिएगा तो ये 3 दूना 60 हो जाएगा, मतलब इधर sin 60 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 sin 30 जो कि बराबर नहीं होगा। 45 रखेंगे तो इधर बन जाएगा sin 90 क्योंकि 45 दूना 90 और उधर बनेगा 2 sin 45 जो कि बराबर नहीं होगा, आप मान रख के चेक कर सकते हैं। 60 रखेंगे उसी तरह से, ठीक। तो ये 0 डिग्री रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, पहला आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर है, सेम उसी तरह से थोड़ा देर पहले बनाया था, यहाँ पे 2 tan 30 एकदम सही है। 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 - tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर लगा देंगे, ऊपर में 2/√3 रहेगा, नीचे में भिन्न का घटाव बनाने से पहले स्क्वायर करिए तो 1/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा। आगे देखिए तो ऊपर में 2/√3, भिन्न का घटाव नीचा बनाइए तो 3 3 - 1 तो बनेगा 2/√3 और ये उलट देते हैं 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से घटेगा 2 तो 2/3 को भाग में है, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, इसीलिए 3/2 लिख दिए हैं। अब इसको 2 से 2 तो काट ही सकते हैं, यानी 3/√3 आ रहा है, तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से गुना √3 से भाग,
इसी को आप आगे देखिए तो 3√3 ऊपर और नीचे में आ जाएगा सीधा 3, 3 से 3 कट रहा है, यानी √3 आपका आ रहा है, सीधा √3 आ रहा है। तो सीधा √3 जो है आखिर किसका मान के जैसा, कॉस में तो आता नहीं है, साइन में तो आता नहीं है, साइन में आता नहीं है, तो एक ही तो बच रहा है tan 60, और tan 60 का मान आप सब जानते हैं कि √3 होता है। तो यही तो आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है, tan 60 के जैसा होगा। ठीक है, तो ये था सवाल 4 का सी नंबर ऑप्शन। उम्मीद है ये सही बना भी लिए होंगे, कोई हो सकता है फंसे होंगे, तो आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा के साथ। tan a प्लस बी अगर √3 के बराबर है, tan a माइनस बी अगर 1/√3 के बराबर है, और a प्लस बी का रहा है 0 से बड़ा, और यहाँ पे बराबर का भी साइन होगा, 90 से छोटा या बराबर, जहाँ a जो है बड़ा है b से, तो आपसे पूछ रहा है a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न भी हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जो कि संभवतः आप बना भी लिए होंगे, कि tan a प्लस बी अगर कितना के बराबर है, √3 के बराबर। तो आपको याद करना है कि tan a प्लस बी पहले इधर छोड़ दीजिए, और tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan दोनों तरफ हटा दीजिए, तो आपको एक समीकरण मिलेगा a प्लस बी बराबर 60, जो कि समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, एवं सेम उसी तरह से दूसरा जो समीकरण दिए हुए था, tan a माइनस बी किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर। अब इसको भी सेम उतार दीजिए पहले, tan a माइनस बी, और tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो अगर आप देखेंगे तो tan 30 का मान जो है 1/√3 आएगा। tan से tan हटाएंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी बराबर सीधा 30, जो कि समीकरण आपको बन जाएगा 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, जो कि आप बहुत बार मेथड सीखे हैं। अब लिखिए a प्लस बी बराबर 60 है, जो समीकरण आपका 1 है, और एक है a माइनस बी बराबर 30, जो समीकरण आपका 2 है। अभी दोनों को जोड़ने पर काट दीजिए, b से भी कटेगा तो 2a बराबर 60 3 90, और इसका मतलब a का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि इस कट जाएगा ना, 90 है तो 45 दूना 90 कट जाएगा, तो a का मान 45 आ गया। तो समीकरण अब हम लोग 1 से निकाल देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है, a का मान हमें आ चुका है 45, प्लस b रहेगा बराबर के बाद 60 लिखेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो इसीलिए b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। a का मान यहाँ पे निकल गया था 45 डिग्री, और b का मान कितना है, 15 डिग्री। अतः आप लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर तो आप समझ गए होंगे, और पहले भी इस टाइप का प्रश्न हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। क्लियर है, तो ये तो अब हो गया 3 नंबर कंप्लीट, जो कि आप समझ गए हैं। तो आइए अब आज के इस लास्ट सवाल पर बात करते हैं। सवाल नंबर 4, बताएं कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य। आपको बताना है कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। क्या पूछ रहा है कि साइन a प्लस बी जो है वह साइन a प्लस साइन बी के बराबर होता है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन से इसमें गुना और इसमें साइन से गुना, तो साइन a प्लस साइन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका फार्मूला आप अगर क्लास 11th में जाइएगा तो कुछ और होता है, जो कि फार्मूला आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल क्या करना है, आपको इसको पुष्टि करने के लिए आप a का मान कुछ ले लेना है। ठीक है, जैसे हम a का मान 0 डिग्री ले लेते हैं, b का मान लेते हैं 30 डिग्री। आप कोई भी मान ले सकते हैं जो आपको मान याद हो, और a और b को यहाँ जोड़ने पर जो 90 तक रहे, जैसे 30 और 60 भी ले सकते हैं। ठीक है, और 90 और 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए दोनों में मान रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। ये अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो समझिएगा कि यह मतलब सत्य है। ठीक, अब देखते हैं, ध्यान से देखिए। साइन a के जगह हम 0 माने हैं, b के जगह 30 माने हैं। राइट साइड भी आप वही काम करिएगा, a के जगह 0 माने हैं, जो आप मानिएगा वही रखिएगा। ठीक है ना, ये 30 माने हैं। अब ये 0 में 30 जोड़ेंगे तो ये तो साइन 30 से पूरेगा इधर, और इधर साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो इधर भी तो 1/2 रहा है, इधर 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आ रहा है। ये तो हो गया है बराबर। ठीक है, ये तो बराबर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, लेकिन अगर हम मान लीजिए a का मान को ये रख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और b का मान ले लेते हैं 60 डिग्री। क्लियर है, अब इसको रख के चेक करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा साइन 30 प्लस 60, और बराबर के बाद हमें मिलेगा साइन 30 और प्लस में साइन 60। ठीक है, a और b के जगह रख दिए। अभी साइन 30 और 60 हो जाएगा साइन 90, और इधर तो आपके पास साइन
30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। अब आप बताइए साइन 90 तो इधर 1 होता है, उधर जोड़ेंगे तो 1 + √3 और बाई में 2 एलसीएम निकाल दिए। क्या ये बराबर है? नहीं। तो ये जो है ए के सभी मानों के लिए और बी के सभी मानों के लिए सही नहीं है, यानी कि ये कथन जो है असत्य है। हम आप इसलिए 2 को मान लेकर बताएं। आप चाहते तो ए का मान डायरेक्ट आप 30 और 60 लेते तो आपको ऐसे ही आइडिया लग जाता, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है कि सर हम ए का मान 0 ले लेते हैं, बी का मान 30 ले लेते हैं, तब क्या बराबर आएगा कि नहीं? तो उस टाइम तो बराबर आ जाएगा, लेकिन बाकी सब मान के लिए नहीं आएगा। इसीलिए ये जो कथन है वह असत्य है। ठीक है, ये सभी के लिए सत्य नहीं है। अब दूसरा सवाल देखेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। तो देखिए ये तो हम आपको पिछले वाले वीडियो में नोट में बताए थे। जैसे देखिए 0, उसके बाद 1/2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है, उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद 1 होता है। सोचिए ये 0 डिग्री से लेके लास्टली 90 डिग्री आता है। तो जैसे ही 0 से हम 90 की ओर गए तो हमारे पास शुरू में मान 0 था, लास्ट में कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये तो सही बात है, थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के में भी वृद्धि होता है, यानी कि ये बात सत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए साइन 0 का मान आप जानते हैं 0 है और साइन 90 का मान आप देख लीजिए 1 है। तो देखिए पहले 0 था तो 0 ही था, और जैसे ही 90 डिग्री आया मतलब थीटा में वृद्धि की है तो मान में भी क्या हो गया? वृद्धि हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक, और बीच वाला भी देख सकते हैं उसी तरह से सब आगे की ओर बढ़ रहा है। और देखिए तीसरा नंबर सवाल कर रहा है थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में ही वृद्धि होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहले कॉस का मान आप याद कीजिए तो cos 0 1 होता है, ये उलट के आता है √3/2 1/√2, उसके बाद 1/2, लास्ट में 0 आता है। तो देखिए जी कॉस वाला में 0 और ये है 90 का मान, तो cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो देखिए इसका मान तो घट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे ही थीटा का मान बढ़ रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये थीटा का मान जैसे 0 से 90 गया तो मान जो है क्या हो गया? पहले 1 था सो अब 0 हो गया, तो इसका मान क्या होता है? घटता है। तो इसलिए कहा कि 0 थीटा में अगर वृद्धि करेंगे तो cos थीटा के मान में क्या होता है? घटता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? वृद्धि होता है, जो कि यह असत्य बात है। कौन बात है? असत्य है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं cos 0 अगर देखेंगे तो 1 हो जाएगा और cos 90 अगर देखें तो ये 0। तो देखिए तो एकदम मान घटा कि नहीं? तो 0 डिग्री था तो मान 1 रुपया था और 90 डिग्री हो गया तो 0 आ गया, तो मान तो घट रहा है। इसीलिए इसका ये जो कथन है वह असत्य है। चौथा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा मान बराबर होता है। थीटा के सभी मान, यही डाउट है, ध्यान से देखिएगा। सभी मान कहने का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो थीटा के मान आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए 0 पर बराबर, तो देखते हैं तो साइन 0 बराबर cos 0। तो बताइए साइन 0 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये तो लटक गया। फिर आप देखते हैं ये थीटा के मान ले लेते हैं 45। ठीक है, तो साइन 45 बराबर cos 45। हाँ, ये तो बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। अब एक और ले लेते हैं, थीटा के मान लीजिए 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, इस बात से आप समझ पाएंगे। 30 जैसे ही लेंगे तो बताइए साइन इधर 30 हो जाएगा, इधर cos 30 हो जाएगा। अब बताइए साइन 30 तो आप जानते हैं 1/2 होता है, cos 30 जो है साइन 60 के जैसा, यानी √3/2, ये बराबर तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या समझे कि कुछ मान के लिए बराबर हो सकता है लेकिन सभी मान के लिए बराबर नहीं हो सकता है। और आपसे ये सवाल भी पूछता है कि थीटा के किस मान के लिए समीकरण कभी कभी बराबर होता है। तो याद रखेंगे थीटा के मान किस डिग्री पर? 45 डिग्री पर ही सिर्फ ये बराबर होता है, बाकी सब डिग्री पर बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है, तो इसको कहेंगे असत्य है। ठीक है, सभी मान के लिए नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ थीटा के मान 45 डिग्री पर ही सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो आप लोग का प्रश्न ये है, देखेंगे ध्यान से कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। क्या ये बात सही है? तो चलिए कॉट 0 का मान निकालते हैं। तो कॉट 0 आप जानते हैं 1/tan में 0, मतलब tan का उल्टा होता है, तो 1 tan 0 तो 0 ही होता है, और ये तो होता है अपरिभाषित। ये आपको पता ही होगा, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, मतलब इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो ये तो बात सही है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है आपका क्या है? सत्य है। तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से अपना कथन चेक कर पाए होंगे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। और आप लोग का इस तरह से एक्सरसाइज जो है आप लोग का 8.2 आज फिनिश हुआ, और संभवतः आप बड़ी आसानी से सारे प्रश्न को समझ पाए होंगे। कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।